हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी व्हाई डू गर्ल गेट देयर पीरियड। बहुत सारी लड़कियों को, इवन सभी लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा क्या कि लड़कियों को पीरियड्स आते क्यों हैं? लड़कों को तो पीरियड्स नहीं आते, फिर लड़कियों में पीरियड्स क्यों आते हैं? तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि आखिर लड़कियों को पीरियड्स क्यों होते हैं, किस तरीके से होते हैं। इन सभी चीज़ों को आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत ही चार्ट के जरिए बताना चाहूँगी किस तरीके से लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, क्योंकि चार्ट के जरिए आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले देखो, हम बच्चे होते हैं, सभी लोग बच्चे होते हैं। चाइल्डहुड से वो अपने अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, जो कि नॉर्मली 8 साल से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग 8 साल की जब उम्र तक होते हैं तो उनकी बॉडी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। पहले छोटे होते हैं, वो छोटे से बड़े हो जाते हैं, बट बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जब 8 साल को पार करते हैं तो आपको उनकी बॉडी में चेंजेस दिखना क्या होता है, शुरू हो जाता है। लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है। फिर चेंजेस आता है। उस चेंजेस के दौरान के जो समय चलते हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। लड़कियों की बॉडी में मेजॉरिटी में, मतलब मेजरली क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हेयर ग्रोथ होता है। वजाइना में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, अंडर आर्म्स में स्टार्ट हो जाता है। पूरी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, ऑलरेडी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो थोड़े से थिकन होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो निपल्स होते हैं वो डार्कन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हिप्स होते हैं थोड़े से वाइड हो जाते हैं। फिर जो उनकी ओवरी होती है ना, ओवरी में भी चेंजेस आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी इंसान में जो चेंजेस होगा वो बाहर से होगा, अंदर भी बहुत तरीके के क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। इवन सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके बॉडी पार्ट्स में चेंजेस होते हैं, हमारे ब्रेन में भी क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब बॉडी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस बॉडी के साथ साथ हमारी जो ओवरी है, उस ओवरी में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, जो ओवरी होती है ना, जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में पहले से ही बहुत सारे एग होते हैं, बट वो 8 साल की उम्र तक उसमें कोई चेंजेस, कुछ भी बदलाव नहीं आता। लेकिन जैसे ही 8 साल की उम्र पार होती है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो ओवरी में चेंजेस होता है। क्या चेंज हो रहा है, जो ओवरी है स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन। ओवरी क्या करती है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। कौन कौन से हार्मोन, जो जिसे हम महिलाओं का बेसिकली सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। उनका नाम क्या, उनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है, वाई? द रीज़न इज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो FSH और LH हार्मोन रिलीज करती है, जिससे जो ओवरी होती है उसको उत्तेजना महसूस होती है, स्टिमुलेशन। उस स्टिमुलेशन के कारण जो हमारी ओवरी है, जो फीमेल की ओवरी है, वो क्या रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रही है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही है। अब इस हार्मोन का एक महिला की ज़िंदगी में क्या रोल है? किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का महिला होना इस बात का संकेत है कि उसके अंदर क्या रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक महिला दिखती है इन्हीं हार्मोन की वजह से। अब देखो, हार्मोन रिलीज हो गया। अब ये हार्मोन कर क्या रहे हैं, ये जो हार्मोन है वो यूट्रस की लाइनिंग को बना रहे हैं। यूट्रस की लाइनिंग बना रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो फीमेल होती है ना, उसकी एक कोख होती है। आपको डायग्राम में रफली डायग्राम बनाया है, आपको दिख रहा है ये कोख होती है। और जो मैंने ये लाइनिंग शेड कर रखी है ना, शेडिंग कर रखी है इस लाइनिंग की, इसे कहते हैं हम यूट्रस की लाइनिंग। ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ये खून से बनी होती है। इसमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब बच्चा बनता है पेट में, उस यूट्रस में जब वो बच्चा बनता है, तो जो भी उसको पोषण वगैरह मिलता है, जो उसको सपोर्ट मिलता है, वो इसी के ज़रिए उसको वो सपोर्ट वगैरह मिलता है। तो यूट्रस की लाइनिंग क्या हो रही है, बिल्ड हो रही है। किसके लिए बिल्ड हो रही है, प्रेगनेंसी के लिए बिल्ड हो रही है। अब जब यूट्रस की लाइनिंग बिल्ड हो गई तो ओवरी क्या करती है, एग को रिलीज़ करती है। अब ओवरी ने एग क्यों रिलीज़ किया, पहले तो रिलीज नहीं किया था। तो पहले जो एग थे ना वो इमैच्योर थे, वो परिपक्व नहीं हुए थे, मैच्योर नहीं हुए थे। जब वो लाइनिंग बिल्ड हो जाती है तो क्या होता है, ओवरी को पता चलता है कि अब बॉडी रेडी हो चुकी है। तब ओवरी में उत्तेजना होती है, स्टिमुलेशन। फॉलिकल में से अंडा क्या होता है, रिलीज होता है, जिसे हम आम भाषा में अंडे का फूटना और साइंस की भाषा में हम उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो अंडा होता है इस ओवरी से निकलकर टहलते से हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। इस फिलोपियन ट्यूब से में होते हुए वेट करता है कि स्पर्म कोई आएगा तो उसे फर्टिलाइज करेगा। अब 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में स्पर्म तो बॉडी में एंटर करेगा नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वो यूट्रस की लाइनिंग तक आते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई। जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये हार्मोन का जो लेवल होता है, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल गिर जाता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बॉडी को लग रहा था कि प्रेगनेंसी होगी तो इन हार्मोन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बट प्रेगनेंसी हुई नहीं। जब प्रेगनेंसी ही नहीं हुई तो ये हार्मोन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही लेवल ड्रॉप होता है, इस हार्मोन की वजह से जो लाइनिंग बनी थी, जो खून की लाइनिंग ये बनी हुई थी, हार्मोन के लेवल का ड्रॉप होने की वजह से जो यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, यानी टुकड़ों में
क्लॉट्स में निकलकर, उस गर्भाशय से निकलकर वजाइना के ज़रिए शरीर से बाहर जाता है। फीमेल स्टार्ट्स ब्लीडिंग विथ स्मॉल ब्लड क्लॉट्स, जो फीमेल है उसको बाहर खून निकलता है, ब्लड निकलता है। फीमेल स्टार्ट ब्लीडिंग विथ छोटे छोटे क्लॉट्स, वो क्लॉट्स टिश्यू होते हैं। यही यूट्रस लाइनिंग जो है ना, एंडोमेट्रियम कहते हैं, इस लाइनिंग के टिश्यू होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। कि किसी लड़की को क्या आ गया, पीरियड्स आ गया। अब जो लड़के होते हैं उनके पास तो ना ओवरी है, ना यूट्रस है, ना कोई लाइनिंग बन रही है, तो लड़कों को पीरियड्स नहीं आते हैं। बट लड़कियों में ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये वजाइना है, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जिस हार्मोन की वजह से लाइनिंग बन रही थी। जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो इस लाइनिंग की आवश्यकता नहीं थी, लाइनिंग शेड हो गई और ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ गई। इसी वजह से लड़कियों को क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।